आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के 170 जिले हॉटस्पॉट जिलों में जोधपुर सहित प्रदेश के 11 जिले शामिल। राजस्थान में 8 जिलों में अभी तक एक भी रोगी नहीं मिला है। प्रदेश के 13 जिले से जहां पर 1 या 2 रोगी मिले हैं उन्हें नॉन हॉटस्पॉट श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 170 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट या रेड जोन में माने हैं, जिसमें 207 जिलों को संभावित हॉटस्पॉट माना है, जिसमें संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में कम्युनिटी संक्रमण नहीं है। तमिलनाडु के 22 जिले, राजस्थान और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 11 जिले और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 9 और तेलंगाना के 8, कश्मीर और केरल के 6, गुजरात और मध्य प्रदेश के 5 और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के 4 और कर्नाटक के 3 और बिहार, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के 1 और उड़ीसा उत्तराखंड के 1 जिले शामिल है। राजस्थान के जो प्रदेश के 8 जिले हैं जहाँ पर जिनको बड़ी संख्या में जहाँ पर रोगी है, जिनमें 11 जिले हैं। 11 जिलों में है टोंक, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और झालावाड़ और भरतपुर जिले हैं। वही एक हॉटस्पॉट पर टुकड़ों में जहां पर रोगी है वो उदयपुर जिला है। वही 13 नॉन हॉटस्पॉट जिले हैं जिनमें 1 या 2 रोगी है। वे जिले हैं चूरू, दौसा और अलवर, डूंगरपुर और पाली, अजमेर, करोला और प्रतापगढ़, बीकानेर और धौलपुर, नागौर, सीकर और हनुमानगढ़ जिले हैं। वही 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी रोगी नहीं मिले हैं, जिसमें श्रीनगर, श्रीगंगानगर और बारा, बूंदी, राजसमंद, सिरोही और चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर और जालौर जिले हैं जहाँ पर एक भी रोगी अभी तक कोरोना का नहीं मिला है। एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम जारी। 587 पदों को लेकर दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार। एलडीसी भर्ती 2018 में नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनरल और ओबीसी के कम किए गए 587 पदों को लेकर बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हुए इन 587 बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तक गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। अब नियुक्ति प्रक्रिया तेज होने के बाद भी बेरोजगारों की चिंताएं बढ़ने लगी है। राजस्थान के इतिहास में एलडीसी सबसे बड़ी भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। पहले जहां भर्ती में बीसी आरक्षण की वजह से अटकी रही, तो उसके बाद परिणाम जारी होने और दस्तावेज के सत्यापन और अंतिम परिणाम तक ये भर्ती विवादों में रही है। एलडीसी भर्ती 2018 में राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कुल 12,454 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन एमबीसी में 4% आरक्षण देने के बाद में इन पदों की संख्या बढ़कर 12,906 कर दी गई है। बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा 12,906 पदों पर जारी की गई थी, लेकिन नियुक्ति के अंतिम परिणाम जारी किया गया और जिसमें 12,419 पदों पर ही अंतिम परिणाम जारी हुआ। अंतिम परिणाम में ओबीसी के 227 पदों और जनरल के 360 पदों की कटौती की गई, जिसके बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हुए बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया से बाहर हुए बेरोजगार अब भी दर दर की गुहार लगा रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि बोर्ड की गलती का खमियाजा प्रदेश के 587 बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में बोर्ड को कई बार पत्र लिख चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है। अब बोर्ड द्वारा नियुक्ति को तेजी करने की और नियुक्ति की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश भर के बेरोजगारों की चिंता सताने लगी कि अच्छे अंक होने के बाद में भी उनको नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा है। बीजेपी पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कहा कोरोना वॉरियर्स का तोड़ रही है मनोबल। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान में फैले कोरोना वायरस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक साथ काम कर रही है, लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ नेता कोरोना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि गलत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं का बयान पोलराइजेशन की राजनीति की बू आ रही है। राजस्थान में स्क्रीनिंग को लेकर उठाए गए बीजेपी के सवालों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि बीजेपी इस तरह के बयान हेल्थ वॉरियर्स यानी कोरोना वॉरियर्स के मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। क्वारंटाइन सुविधा को बीजेपी के नेताओं ने जो उड़ाया है उस पर रघु शर्मा ने कहा कि मेरे साथ चलाए प्रभावित क्षेत्रों में और देखिए फील्ड में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस और प्रशासन की ताकत जोक रही है। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हमने एक साथ
काम करने के लिए पहल की थी। सबसे पहले बातचीत के लिए विपक्षी दलों को बुलाया था। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी शामिल हुए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल थे, लेकिन पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ दिल्ली में किसी पॉलिटिकल मिशन में व्यस्त थे। इन कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता 10% बढ़ा, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ। 7th पे कमीशन। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देते हुए राहत दी है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 10% इजाफा किया है। इसके चलते इनका वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ये लाभ राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस मंजूरी के बाद राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 10% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश दिए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार पंत प्रवाही निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक निविन जैन ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी राज्य शासन द्वारा 10% महंगाई भत्ते के इजाफे के आदेश जारी किए गए। इसके अनुसार ही राजस्थान रोडवेज में पेंशनर व अन्य अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 10% तक इजाफा मान्य किया गया है। मुख्यमंत्री मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार गत 1 मार्च 2020 से नगद और जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक के 8 माह की अवधि के लिए आदेश के बाद ये जारी किए गए हैं। सचिन पायलट बोले, लॉकडाउन की परेशानियों से कांग्रेस वाकिफ, जल्द शुरू होगी मनरेगा के काम, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। कांग्रेस एवं भामाशाह के सहयोग से लगभग सभी जिलों में जनता रसोई शुरू की गई है, जिसके माध्यम से वंचित जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शीघ्र ही मनरेगा में कार्य शुरू किए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। यह बात राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से कही है। सचिन पायलट ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कोविड-19 से संबंध में प्रदेश के एक संभाग स्तरीय कंट्रोल रूम के प्रतिनिधियों और जिलाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता कर जिलों में किए गए राहत कार्यों को फीडबैक सचिन पायलट ने लिया। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस महामारी से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कांग्रेस जनों एवं सहभागियों के साथ लोगों को अधिक से अधिक जन राहत पहुंचाने में जुट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आमजन को फूड पैकेट वितरित कराने के साथ ही पशुधन का भी ध्यान रखा जाए। पायलट ने पशुओं के लिए चारे, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है, ऐसे में पेयजल की आपूर्ति के विषय में भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जिलाध्यक्षों ने अवगत में कराया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई लोग भी अभी अपने अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए भोजन और आवास और चिकित्सा व्यवस्था और पुणे राजस्थान में लाने की व्यवस्था की जाए। पायलट ने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को जल्द ही राजस्थान लाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों के लिए किया है येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी राजस्थान में मौसम पलटा है, वहीं राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को मौसम पलट गया। जैसलमेर के पोखरण जिले में दोपहर को आसमान में काली घटा छा गई। थोड़ी देर में जोरदार बारिश हो गई। तेज बारिश का करीब 15 मिनट तक ये बारिश चली। इस दौरान सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं जोधपुर शहर से हल्के बादल जयपुर शहर में छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 अप्रैल को अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और नागौर जिले में कहीं कहीं तेज हवा के साथ आंधी चलने की संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बन रहे चक्रवाती तंत्र का असर शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में राजधानी जयपुर समेत कोटा, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, श्रीगंगानगर में गर्मी के तेवर टिके रहे हैं। प्रदेश में चूरू में तापमान सर्वाधिक रहा है। राजस्थान में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में मिल सकती है ये छूट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ महामारी दिन ब दिन अपने पैर पसारती जा रही है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही कि कुछ इलाकों में 20 अप्रैल के बाद छूट दी जा सकती है। हालांकि इनके लिए कुछ शर्तों पर भी खरा उतरना होगा। मोदी की लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के साथ ही अगले दिन 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक के रहने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। पीएम मोदी के मुताबिक 20 अप्रैल तक के हर शहर, कस्बे और थाना इलाके में बारीकी से परखा जाएगा। 1 हफ्ते तक और सख्ती होगी। वहीं लॉकडाउन कितना पालना किया गया है ये भी वहाँ पर देखा जाएगा। उसने कोरोना से खुद को कितना बचाया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो क्षेत्र अपने यहाँ हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देगा वहाँ पर 20 अप्रैल के बाद कुछ जरूरी गतिविधियों को अनुमति और छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा है कि
21 अप्रैल से प्रदेश के अंदर योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। राज्य के ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद उत्पादन शुरू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में उन उद्योगों को भी शुरू किया जाएगा जहां पर श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा है। हालांकि इसमें बाहर के मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू करें। सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा के कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट पर लागू कर्फ्यू की सख्ती से पालना हो। केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसको प्रदेश में पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा है कि उसके हिसाब से कोरोना फ्री जिलों में कस्बों में छूट दी जाएगी। छूट की लिस्ट राजस्थान के वे जिले और शहर शामिल है जहां अभी तक कोई भी कोरोना का मामला नहीं मिला है। इसके साथ ही कोरोना के चंगुल से बाहर होने वाले जिलों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, मगर ये छूट तभी मिलेगी जब उन शहरों में वैसे ही ट्रेड बरकरार रहे। अगले 20 अप्रैल तक ये कोई नया मामला नहीं आता है तो लॉकडाउन उसी तरह जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 25 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। इसके अलावा 8 जिलों में कोरोना के कई मामले सामने नहीं आए हैं। ऐसे में प्रदेश के 8 जिले हैं जिसमें श्रीगंगानगर और जालोर, चिरोई, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर जिले छूट दिए जाने के तय माने जा रहे हैं। प्रदेश में एक जिला प्रतापगढ़ ऐसा है जहां पर पिछले 17 दिनों में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं है। ऐसे में यहाँ भी छूट दी जाने की उम्मीद है। कोरोना को लेकर देश भर में सभी जिलों में 3 हॉटस्पॉट, रेड जोन और गैर हॉटस्पॉट और ऑरेंज 3 और ग्रीन जोन को संक्रमण में नहीं बांटा गया है। इनके आधार पर जिला कलेक्टर को इन जिलों के जिला कलेक्टर भी छूट देने पर फैसला लेंगे।